यूक्रेन में बढ़ते तनाव के बीच परमाणु युद्ध की चर्चा अब काफी तेज है। लेकिन आखिर ये परमाणु युद्ध क्या होता है? परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो इससे क्या होगा? कितने देशों के पास है परमाणु हथियार? ये सारे सवाल आपके मन में होंगे, लेकिन नो वरीज, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस रिपोर्ट में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये परमाणु हथियार जिसका जिक्र इन दिनों बड़ा आम सा सुनाई पड़ता है, वो आखिर होते क्या हैं? परमाणु हथियार या न्यूक्लियर वेपन्स का जिक्र आपने वैसे अपनी हिस्ट्री की किताबों में काफी बार पढ़ा होगा, लेकिन बता दें कि ये परमाणु हथियार बेहद शक्तिशाली विस्फोटक या बम होते हैं। इन बमों को ताकत या तो परमाणु के नाभिकीय या न्यूक्लियर कणों को तोड़ने या फिर उन्हें जोड़ने से मिलती है, और इन्हें विज्ञान की भाषा में संलयन, फ्यूजन या फिर विखंडन, फिजन कहा जाता है। देखिए इसके इफेक्ट्स की अब बात कर लेते हैं। आपको बता दें, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से बड़ी मात्रा में रेडिएशन निकलता है, और यही वजह है कि इनका असर धमाके के बाद बहुत लंबे समय तक रहता भी है। अब आप याद करने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या इन हथियारों का इस्तेमाल पहले हो चुका है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो हम बता देते हैं, जवाब है हाँ। देखिए, दुनिया में अब तक 2 बार परमाणु बमों से हमला किया गया है, और इसका नतीजा क्या था? भयंकर तबाही। आज से 77 साल पहले ये दोनों हमले अमेरिका ने किए थे, जब उसने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। 6 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। माना जाता है कि हिरोशिमा में 80,000 और नागासाकी में 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। यानी आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यह हथियार कितने घातक हो सकते हैं। लेकिन ये परमाणु हथियार आखिर है किसके पास, यानी किन देशों के पास है ये हथियार? चलिए बताते हैं। देखिए, 9 देश हैं जिनके पास ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रूस, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इजराइल और उत्तर कोरिया। देखिए, अगर आप स्वीडन स्थित संस्था थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की माने तो उन्होंने पिछले साल अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि 2020 की शुरुआत में इन 9 देशों के पास लगभग 13,400 परमाणु हथियार थे, जिनमें से 3,720 उनकी सेनाओं के पास तैनात थे। इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि इनमें से लगभग 1,800 हथियार हाई अलर्ट पर रहते हैं, यानी उन्हें कम समय के भीतर दागा जा सकता है। और देखिए, सबसे ज्यादा हथियार रूस और अमेरिका के पास ही हैं। आगे हम आपको इसके आंकड़े भी बताएंगे कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। चलिए शुरुआत कर ले भारत से ही। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2021 तक भारत के पास जहां 150 परमाणु हथियार थे, वहीं पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास 160 और चीन के पास 320 परमाणु हथियार थे। बात कर ले रूस की, जो इस वक्त फोकस में बना हुआ है, तो इनके पास 2020 तक 6,375 परमाणु हथियार थे। वहीं अमेरिका की बात कर ले तो अमेरिका के पास 5,800 हथियार थे। अब आप सोचेंगे कि भला इन 9 देशों के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स क्यों हैं? देखिए, 1970 में एक संधि, एक ट्रीटी लागू हुई थी, जिसे कहा गया था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और इसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन शामिल हैं। आपको बता दें, भारत, पाकिस्तान और इजराइल ने इस ट्रीटी पर कभी हस्ताक्षर नहीं किया था। और वहीं उत्तर कोरिया जो है वो 2003 में इससे अलग हो गया था। देखिए, कुल मिलाकर 5 देशों को इस ट्रीटी के तहत परमाणु हथियार संपन्न देश माना गया था। इन देशों ने ट्रीटी के एग्जिस्टेंस में आने के लिए तय किए गए साल 1967 से पहले ही परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया था, और ये देश थे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। अब सुनिए इस ट्रीटी में क्या कहा गया था। इसमें कहा गया था कि ये देश हमेशा के लिए अपने हथियारों को कलेक्ट करके नहीं रख सकते, यानी उन्हें इन्हें कम करते रहना होगा। और फिर इस ट्रीटी के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने अपने हथियार कम किए। वहीं देशों के अलावा जितने भी देश हैं, उनके न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पर रोक लगा दी गई थी। बात करें फ्रांस और इजराइल की, तो कहा जाता है कि उन्होंने अपने हथियारों की संख्या कम नहीं की थी।
तो उम्मीद करते हैं परमाणु हथियारों के बारे में काफी जानकारी हम आपको दे पाए होंगे। वैसे तो कोई भी सेन वॉइस परमाणु युद्ध की वकालत नहीं करेगी। यही कारण है कि दुनिया के तमाम देश, ग्लोबल बॉडीज, रूस और यूक्रेन को मामला डायलॉग से, शांति से सुलझाने की बात कह रहे हैं। हम भी यही उम्मीद करते हैं। इस मसले से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।